ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट हमेशा से ही डिबेट का विषय रहे हैं। इसको लेकर कई बार कानून बनाने की भी बात हुई है, जिसके पीछे का तर्क अश्लीलता पर लगाम लगाना है। इसी बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर संघ प्रमुख का कहना है कि संस्कार देने वाली व्यवस्था को पुनर्स्थापित, समर्थ और सक्षम बनाने की जरूरत है। पेट भरने के साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर भी काम किया जाए। अब कोई बात छिपी रहती नहीं, मीडिया सर्वत्र पहुंचता है। बड़ों के साथ बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर में क्या देखना नहीं देखना, इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में घर परिवारों में ये नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधि व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए, कोई इसके नियंत्रण के लिए कानून बनना, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि इन संस्कार भ्रष्टता के कई प्रकार के कुपरिणाम है। ये विवेक न होने के कारण कई जगह नई पीढ़ी नशीली दवाओं की आदतों में खोखली होती चली जा रही है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर आपको जागरूक होना चाहिए और हमें आपको जागरूक करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या पेरेंट्स क्यों ना हो। हमारे साथ रतन जी जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सीधा उनका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से ये तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं सर, ओटीटी पर कंटेंट मॉनिटरिंग को लेकर एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा रहता रहा है। अगर कोई मूवी में ऐसे वल्गर कंटेंट है जो लोग देखते हैं, एक बच्चा या एक जनरेशन उससे कितना इन्फ्लुएंस होती है, और आपको क्या लगता है कि इन तमाम चीजों का क्या कोई एक पैरामीटर होना चाहिए कि यहां पर इसे स्टॉप कर दिया जाए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पैरामीटर तो बहुत दूर की बात है। पहले बात है कि हमारा सारा जो समाज होता है, परिवार होता है, संयम पर आधारित है। अगर संयम नहीं था तो जंगल में लोग रहते ही थे। जंगल से सभ्यता बनी, सभ्यता से परिवार बने। उसका कारण था कि हमने अपने आप को संयम रखने के लिए कुछ नियम बनाए, चाहे वो भारत के सनातन राष्ट्र के नियम हो, चाहे वो बाइबल के नियम हो। लेकिन नियम बनाए जिसके अंदर व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी सभ्यता का आधार, खासकर भारत की शक्ति, उसका परिवार है। अगर हम परिवार की सारी सीमाएं लांघ देंगे। कुछ वर्ष पहले करण जौहर का एक तथाकथित रोस्ट आया था, जिसके अंदर बहुत घिनौने प्रकार से कुछ रिश्ते बताए गए थे। मेरा कहना था कि रिश्ते हैं, ऐसे होमोसेक्सुअलिटी के केस होते हैं जिसका कोई, हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन क्या अपने माँ बाप के सामने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के काम करेंगे क्या? क्योंकि हमारी एक सीमाएं हैं, हमारी सभ्यता की सीमाएं हैं। आज जिस तरह के ओटीटी पर कंटेंट आ रहे हैं जिसके अंदर किसी प्रकार के रिश्ते की कोई भी अहमियत नहीं रह गई है, और हर रिश्ते का एक भद्दा स्वरूप दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर कोई कुछ भी कर सकता है। वो तलाक कर सकता है, घर में दोबारा शादी कर सकता है, बच्चा कर सकता है, छोड़ सकता है। ये सारे जो प्रकार हैं हमारे भारत में अब तक नहीं हो रहे, लेकिन जितना हम देखते हैं उतना पर उसका प्रभाव होता है। तो चिंता इस बात की है। वॉच और करते हैं तो ऐसे कि अच्छी भरे टीवी सीरियल होंगे, अचानक उसके अंदर सेक्स परोसा जाएगा बिना कारण के। आप चाहते हैं कि ये कंटेंट इतना अच्छा है कि घर के बच्चे भी देखें, अचानक उसे सेक्स का कंटेंट आएगा। ये नियम है कई ओटीटी चैनल का कि गंदी गालियां होनी चाहिए, सेक्स का सीन होना चाहिए, होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। क्या ये सही है? इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अगर टीवी पे अगर सर्टिफिकेशन है, सिनेमा में सर्टिफिकेशन है, तो क्या ओटीटी मास मीडिया नहीं है? क्या कुछ अलग है? इसको देखने वाले लोग कहीं अलग ग्रह से आते हैं, इसी ग्रह से आते हैं। हमारे साथ शहजाद खान भी जुड़ गए हैं, एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री से। शहजाद जी, स्वागत है आपका। और मानवी तनेजा भी है, एक्ट्रेस है, मॉडल है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्यों, कितना, एक तो सिनेमा एम्पावर्स एवरीबडी, कहा यह भी जाता है कि आर्ट अबव ऑल, आर्ट की कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन क्या उस आर्ट फॉर्म को दिखाने के चक्कर में कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स लांघ देते हैं? क्या आपको लगता है कि उन कंटेंट्स का, जैसे बात वल्गर कंटेंट की जा रही है, उनका असर, या अब्यूजिव लैंग्वेज की जा रही है जिस पर रतन जी लगातार जोर दे रहे थे, उनका असर क्या हमारी कमिंग जनरेशन को नहीं पड़ता हुआ नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए।
मैं ये कहना चाहूंगा कि ओटीटी पर जो भी कंटेंट आता है, तो पहले तो हमारे ये समझना बहुत जरूरी है कि ओटीटी का मतलब क्या है। ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप, ठीक है। और हमारी जितनी भी फिल्में आती हैं वो तो सब सेंसर होके ओटीटी पे आती है। बाकी जो वेब सीरीज है ये है, और वो जो भी दिखाया जाता है ओटीटी पर वो समाज में हो रहा है। आप अगर ओटीटी के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती, जो हमारे राइटर्स लिखते हैं, जो वो सब वो चीजें हो रही है जो समाज में हो रहा है, जो हमें न्यूज़पेपर्स के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए पता चलता है, उसी की एक कहानी बनाई जाती है। तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। उससे ज्यादा वल्गर, अगर आप यहाँ पर वल्गैरिटी मुझे ऐसी कुछ नजर नहीं आती है, लेकिन अगर है तो उससे ज्यादा वल्गैरिटी तो बच्चे जो है अपने मोबाइल पे देखते हैं, ये देखते हैं, तो उस वो सब चीजों को आप कैसे रोकेंगे? उन उन सब चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए ना हमें। तो ओटीटी शुड पहले से काफी अभी सुधार आ गया है उसमें। वो सब चीजें काफी, उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप नाम की एक चीज है जो ओटीटी ने खुद ने की है, सेल्फ सेंसरशिप की है उसमें। और जो हम लॉकडाउन के या कोविड के दौरान जो हम देखते थे, उससे कहीं कहीं ज्यादा सेल्फ सेंसरशिप की वजह से, और हमारी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन उठाया, अनुराग ठाकुर जी ने काफी उनके वो किया, तब जाके अब वो ओटीटी जो है वो काफी क्लीन चीजें दिखा रहा है। अब ठीक आप है। बताइए कि एक IC-814 नाम की एक वो यस। आई थी वेब सीरीज, उस पे बेवजह इतना शोरगुल हुआ था। अरे भाई, जो उस वक्त जो हुआ था वही तो दिखाया गया है। अब हर चीज में अगर आपको देखिए, एक कोई फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे कोई भी मनोरंजन का साधन हो, वो सबको तो खुश नहीं कर सकता ना। अगर किसी को खुश करेगा तो किसी को नाखुश करेगा। आप ठीक है। ठीक है, आपका जी ये अपना पर्सपेक्टिव है। मानवी जी तनेजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मानवी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो कंज्यूमर्स इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आता है, आई मीन वो टाइम भी अब काफ़ी डिफरेंट हो गया है। कोविड से पहले जहां सिनेमा घरों में लोग जाते थे, अब लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर पर बैठकर बिंज वॉच करें, और इस बिंज वॉचिंग में ये असीमित है। कोई ये डिसाइड ही नहीं कर सकता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो मुझे ये समझना है कि कई ऐसी सीरीज, कई ऐसी अच्छी नामी ग्रामी सीरीज, कई बड़े सेलिब्रिटीज की सीरीज आती है जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और लोग उसे देखते हैं, वो हिट भी होती है, उसकी हर तरफ तारीफ भी की जाती है। एक तो ये भी पहलू हो गया, लेकिन दूसरा पहलू वो है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उन सब चीजों का कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस होता है। देखिए, मेरे को कहीं न कहीं तो ये लगता है कि हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई की है। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की सप्लाई होगी। कहीं न कहीं जो ऑडियंस है वो ये सब कुछ देखना पसंद करती है। और बाकी बात, अगर आप सिर्फ़ ओटीटी पे ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं कि सिर्फ़ ओटीटी पे ये सब कुछ परोसा जाता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देखें, ओटीटी हमने कोविड के बाद से ज़्यादा देखना शुरू करा, लेकिन यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक उस पे सर्च करें तो आप उस पे कोई भी प्रकार की वीडियोज़ देख सकते हैं अपलोडेड। अब दूसरी बात ये, जैसे मुझसे पहले सर ने बोला कि कहीं न कहीं वो सेंसरशिप हो गई है, बिल्कुल सही कहा। ओटीटी पे भी एक सेंसरशिप है। हर चीज़ एक दायरे में दिखाई जा सकती है, अगर दायरे से ऊपर जाता है वो ओटीटी उसको परमिशन नहीं देता। पहली बात बोलना चाहती हूँ कि अगर उस पे आप अब्यूसिव लैंग्वेज होती है तो वो भी एक लिमिट पे होती है, और वहाँ छोटा-सा एक डिस्क्लेमर लिखा होता है। न्यूडिटी, वॉयलेंस, एक्शन एक लिखा रहता है पूरा टाइम। आप उसको देख कर के आप आगे उसको अगर देखना चाहते हैं देखें, नहीं देखना चाहते हैं आप उसको स्किप कर सकते मानवी हैं। जी, डिस्क्लेमर कोई देखता भी है? आई मीन नहीं, नहीं, आज डिस्क्लेमर पूरा टाइम उस पे लिखा हुआ है ऊपर। डिस्क्लेमर तो इनिशियल हम स्टार्ट में देखते हैं, लेकिन एक छोटा-सा एक पिन करके वो आपकी जब भी मूवी या वेब सीरीज़ चल रही है तो ऊपर वो वहाँ पे मेंशन ही रहता है, +16, +13, +12, +9 या +18, ये मेंशन रहता है। ये पूरा का पूरा वीडियो से हटता नहीं है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जैसे कह रहे हैं कि घर के बच्चे नहीं देखते हैं, या घर के बच्चे क्या सीखना चाहेंगे, तो यूट्यूब है, आप कुछ भी सर्च करिए, गूगल है, आप कुछ भी सर्च करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनती हैं, जो आम आदमी इस वक्त, आम लड़कियां या लड़के या यंगस्टर्स रील बना रहे हैं, उससे ज्यादा वल्गैरिटी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी दिखती है। ओटीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। जो ओटीटी की बात करते हैं, इतनी वल्गर रील्स बनाते हैं, और अगर आप एक अच्छे कंटेंट की रील्स बनाए तो वायरल नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में बोला है कि डिमांड एंड सप्लाई है, लोग देखना चाहते हैं, वही बनती है। अगर आपको वल्गर लग रहा है, अगर आपको इसमें एक्शन ज्यादा लग रहा है, अगर आपको इसमें बहुत
जो भाषा बहुत यानी कि खराब लोग कह रहे यही हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और इसीलिए इसका ज्यादा हमें वो चीजें वायरल देखने लोगों को को मिलती पसंद है। आता है, ये लोगों के ठीक लिए है, एंटरटेनमेंट है। ठीक है रतन जी, अब तो वो जनरेशन आ गई है जब हम देखते हैं कि इस बात पर डॉक्टर चर्चा कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे होते हैं कि बच्चों को हाथ में फोन न दें। एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब बच्चों के हाथ, बड़ों के भी हाथ में फोन नहीं हुआ करती थी, सब फैमिली गेट टुगेदर में बैठा करते थे, लेकिन आजकल छोटे बच्चों के भी हाथ में फोन है। क्या पेरेंट्स, क्योंकि अब प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है, अब बच्चों के अपने कमरे होते हैं, क्या पेरेंट्स बच्चों की फोन में उनकी हिस्ट्री चेक करना, क्या ये उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? जैसे कहा जाता है कि पेरेंट्स को बच्चों की फोन देखना चाहिए और ये मॉनिटर करता रहना चाहिए कि उनका बच्चा इंटरनेट से क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? और क्या इन चीजों से करके जब पेरेंट बच्चे का फोन चेक करता है और जब उसे ऐसा कोई कंटेंट मिलता है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या इन चीजों को देखकर एक बच्चे पर बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? रतन जी, देखिए, किस उम्र में आप बच्चे की प्राइवेसी कब तक चलाएंगे? ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है कि प्राइवेसी का एक नियम है, प्राइवेसी होनी चाहिए, यही तो समस्या की जड़ है। मैंने पहले कहा कि एक तरफ परिवार बनते हैं संयम से, परिवार स्वच्छंद व्यवहार से नहीं बनते, उससे जानवरों के परिवार बनते हैं, सामाजिक परिवार नहीं बनते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यूएसए में 1975 में इंसेस्ट का दर था 1 in million, इस समय हो गया 1 in 7,000। तो उसका तो इंसेस्ट को हम बढ़ावा दें। लोगों को ड्रग्स बड़े अच्छे लगते हैं, लोगों को शराब बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या ड्रग्स और शराब के ऊपर से बैन हटा दें? क्या सिगरेट के ऊपर से बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट बैन लगाना, उनके ऊपर से खतरनाक फोटो डालने की जरूरत है? ये मेरी आज़ादी है कि मैं अपने आप को सिगरेट पी के कैंसर से लगा के अपनी जान दे, तो क्यों रोकते हैं मुझे? क्योंकि समाज चलाने के कुछ नियम होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो यहाँ बैठे हैं, कि जहाँ पर बच्चा अकेले पेरेंट के साथ जीता रहता है, उसके डिप्रेशन का दर बाकी बच्चों से बहुत अधिक है। यूएसए के अंदर, आयरलैंड के अंदर आप अगर देखेंगी तो वहाँ पर जो डाइवोर्स रेट है और जो वहाँ के बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक है, आइसलैंड में 69%, फ्रांस में 50% से अधिक, यूएसए 40%। क्या हम चाहते हैं हमारे भारत में आए? भारत में ऐसा नहीं है। क्या हम चाहते हैं जो इंसेस्ट का बाहर चल रहा है हमारे देश में भी आए? तो जो चल रहा है वो चलने दीजिए, क्योंकि लोगों को पसंद है। फिर तो स्कूल में बच्चों को मत भेजिए, बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं है। नहीं, हमको बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, अनुशासन लगाना पड़ता है। और आपको याद होगा कि यहाँ तक कि इंस्टाग्राम वगैरह की रील की बात है, अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो बैन भी किया जाता है। तो क्या ऐसा बैन अगर रिपोर्टिंग होती है, करेंगे क्या हमारे? अगर आपके घर में ऐसा कोई होगा, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? इस प्रकार एक प्रकार का आप एक 5% लोग जो करते थे, मैंने इंसेस्ट का उदाहरण दिया, उसको आपने मेन स्ट्रीम कर दिया और कह दिया कि सही है, सभी लोग कर रहे हैं। ये सोच ही गलत है। क्योंकि अगर हम कुछ थोड़े लोग कर रहे हैं, कुछ जो पहले केवल एक उच्च कोटि के या बिल्कुल निम्न इकोनॉमिकली बहुत वीक लोगों के अंदर जो होते थे स्वच्छंद व्यवहार, वो हम सारे समाज में फैलाएंगे। तुम भी करो। क्या जिस प्रकार की एकता कपूर सीरियल आती हैं, ऐसे महलों में वेले बैठे लोग जो केवल सास बहू और एक दूसरे की बुराइयां एक दूसरे को मारने का प्रयत्न करते हैं, क्या वो हम चाहते हैं? ऐसे घर हमने देखे हैं क्या? मैंने ना बट तो ऐसे घर रतन देखे जी, हैं, ना ऐसे ठीक है, हवेलियां मैं देखी मानती हैं, हूँ, ना ऐसे वेले मैं लोग मानती देखे हैं हूँ, जो दिन रात एक दूसरे के लेकिन सेक्स जीवन के अलावा कुछ करते ही उनके नहीं है। शोज की टीआरपी भी तो सबसे ज्यादा है और इसीलिए सालों साल एकता कपूर के शोज चले हैं। बच्चे लेकिन मैं बच्चे तो को कह रहा पता हूं है ना उनके कि शो फिर के बारे दारू पे में। छोड़ दीजिए, ड्रग्स पे छोड़ दीजिए ना। लोगों को शराब, दारू अड्डे सब खोलने दीजिए। क्यों ठीक उसके है ऊपर आप बवाल करते हैं? शहजाद क्यों आप जी, जाके झंडे लेके खड़े रहते हैं कि स्कूल के पास शराब मत बेचो, वहां पर तंबाकू मत बेचो, ड्रग्स मत बेचो? करने दो ना, बच्चों ठीक की है आजादी है। शहजाद जी, इस चीज को कैसे देखा जाए जो एक शायद जो सीरियल्स से निकलकर अब लोग ओटीटी में एंटर किए हैं और कई बार ऐसा होता है, चाहे वीकेंड्स की बात की जाए, और अमूमन अब लोग बिंज वॉच करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आपके नज़रिए से, क्या आपको लगता है कि क्या ओटीटी को लेकर कोई कानून बनना चाहिए, या आपको लगता है कि सिनेमा एंड ओटीटी एंड आर्ट, इन सबको फ्रीडम होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी फॉर्म में वो शो किया जाए? देखिए, सिनेमा का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो सेंसर बोर्ड है और वो दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग कि क्या दिखाना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे कश्मीर फाइल्स वगैरह फिल्में दिखाई गई थी, तो ये नफरती फिल्में भी दिखाई जाती है, एक कम्युनिटी को टारगेट करती है। और मेरे ख्याल से हमारे माननीय पैनलिस्ट ये जो कह रहे थे, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल के बाहर ये वगैरह सब जो है, ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ओटीटी को क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. There should be freedom of expression, और cinema is the only way of freedom of expression. और हम जो दिखा रहे हैं, जो ओटीटी पे दिखाया जा रहा है, जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, वो समाज में हो रहा है. एकता कपूर ने जो कुछ दिखाया वो समाज में हो रहा है. आज आप न्यूज़पेपर खोलिए, पता चलेगा आपको कि जितने भी बहुत जरूरत से ज्यादा रईस लोग हैं, उन्हीं के घर में प्रॉपर्टीज की वजह से, पैसों की वजह से कत्ल होते, ये होते. वही चीज को एकता कपूर जो है वो दिखाती है. तो उसमें क्या है, लोग देखना चाहते हैं भाई. लोग जो है दूसरों के घर में क्या, अपने घर में क्या हो रहा है वो कम देखना चाहते हैं, और दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो ज्यादा देखना चाहते हैं. और खास करके अगर वो इंसान रईस है, तो रईसों के घर, रईसों की लाइफस्टाइल, ये सब, उसमें क्या बुरा है. लोगों की नॉलेज बढ़ती है. और जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है मत देखे. ठीक है, मानवी तनेजा जी, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात शहजाद जी कर रहे हैं, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर शहजाद कुड बी वल्गैरिटी फॉर समबडी एल्स. तो इसका डिफरेंस कैसे आए? वो क्या एक आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, कि वो एक थिन लाइन होनी चाहिए जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये पता होना चाहिए कि हम इसके बियॉन्ड नहीं क्रॉस करेंगे? थिन लाइन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता. थिन लाइन में तो अभी यहाँ एग्जांपल दे देती हूँ कि कुछ महीने पहले मैंने एक डिबेट करी थी जहाँ बोला था कि महिलाएं अगर मंदिर जाएं तो वो साड़ी पहन के जाएं या सूट पहन के जाएं. अब आप बताइए थिन लाइन को आप वल्गैरिटी में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या होगा एक साड़ी पहनने का? मैं यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ. साड़ी है, आप उसमें ये डिफाइन करेंगे बैकलेस ब्लाउज होना चाहिए, या उसका नेक कितना डीप होना चाहिए, या उसका ऑफ शोल्डर होना चाहिए, या उसकी स्लीव्स कितनी होनी चाहिए. तो वही ना, वल्गैरिटी आपके लेवल से क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता. हो सकता है एक महिला, एक फीमेल एक्ट्रेस स्कर्ट पहनी हुई है, आपको वो वल्गर लगे. और हो सकता है कि आपको एक साड़ी वाली जो महिला है जिसने एक मॉडर्न टाइप से साड़ी पहनी, आपको वो वल्गर लगे. तो एक ये बहुत थिन लाइन है. मुझे लगता है परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक टाइम के साथ आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, टाइम के साथ आपको हर चीज आगे बढ़ानी है. जैसे बच्चे पहले सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब टैब है, अब लैपटॉप है. और मुझे लगता है कि ये जो पैनल में बैठे हैं, ये जो सर बैठे हैं, इनको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट से बड़ी दिक्कत है. लोग देखना चाह रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? अगर लोग नहीं देख रहे होते, अगर वो चीज फ्लॉप हो रही होती, तो मुझे लगता है कि ये बहस का मुद्दा होती. लोग देखना चाह रहे हैं. अब मैं दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ. जो ये ओटीटी की बात करते हैं, ओटीटी में भी एक सेंसरशिप है. जैसे मैंने पहले बोला, अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है ओटीटी में, खेल खेल में ट्रेलर में कुछ डायलॉग बोला गया, लेकिन जब ओटीटी पे आप देखते हैं वो डायलॉग डिलीट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायलॉग शायद से आपत्तिजनक था, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डायलॉग वल्गैरिटी को टच करता था. एक पिक्चर ओटीटी पे रिलीज हुई थी नयनतारा की, मैं मूवी का नाम भूल गई, नयनतारा की 1 साल पहले रिलीज हुई थी. वो एक धर्म से रिलेटेड पिक्चर थी. वो कहीं ना कहीं लोगों की भावना को आहत हो रही थी, और नेटफ्लिक्स ने उस मूवी को हटा दिया वहां से. तो कहीं ना कहीं ओटीटी पे सेंसरशिप है. आप पोर्नोग्राफी नहीं दिखा सकते, आप कहीं ना कहीं इरोटिक दिखा सकते हैं, थोड़ी सी आप उसको रोमांटिक करके दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें, या थोड़ा सा आप उसको सेक्सी फन से दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसमें यानी कि मानवी जी, अगर कोई चीज इरोटिक दिखाई जाती है तो दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न. यस एग्जैक्टली, क्योंकि जो अगर आप आम लोगों की इंस्टाग्राम्स को देख करके उनकी रील्स देखें, वो उससे भी ज्यादा घटिया कंटेंट है. ठीक है रतन जी, मानवी जी का ये साफ तौर पर कहना है कि ये माइंडसेट की बात होती है और टाइम के साथ साथ हमें परिवर्तन लाना पड़ता है. तो क्या वो परिवर्तन आप नहीं ला पाए हैं? देखिए, हम अचानक जो सारी चर्चा बहुत घटिया स्तर पर हल्की करने जा रहे हैं. जब हम कहते हैं कि स्कर्ट की बात करते हैं, साड़ी की बात करते हैं, मैंने अपने शुरू से लेकर अब तक इतने मिनटों में एक बार भी किसी कपड़े के ऊपर कोई भी मैंने बयान नहीं किया. मैंने नहीं कहा कपड़ों में अश्लीलता होती है. और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ. मैंने फिल्मों की सबसे पहले किस चीज में लग रही है, देखिए बीच में बोला नहीं, डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपको अश्लीलता किस चीज में लग रही है. सीरियस चर्चा है. आप बीच में मानवी जी, मैं आऊंगी आपके पास. मानवी जी, मैं आऊंगी, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी, उसके बाद में आपके पास. बोलिए रतन जी. मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा. अगर थिन लाइन की बात करती है तो पोर्नोग्राफी कहाँ खत्म होती है और एरोटिसिज्म कहाँ शुरू होता है, मैं भी ये बात कर सकता हूँ. मैंने बात की ह्यूमन रिलेशंस की, मैंने बात की समाज के आयाम की, परिवार के रिश्तों की, जिसकी तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है, जिसकी जो एक रिस्ट्रेंट है, जो एक संयम है, जिसकी कल्पना है, जिसके अगर परिवार चलते हैं, समाज स्थापित होता है, उसकी बात कर रहा हूँ. पश्चिम के अंदर ये सारे बंधन तोड़ दिए गए. पश्चिम के अंदर परिवार समाप्त हो गए. पश्चिम के अंदर समाज टूट रहा है. आप अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए. इसके लिए मैंने आपको बच्चों का उदाहरण दिया,
सिंगल पेरेंट्स का उदाहरण दिया, डाइवोर्सेस का उदाहरण दिया। इसलिए दिया मैंने, मुझे जितना रिश्तों को बिगाड़ने के इस तरह के स्वच्छंद व्यवहार के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वो बातें नहीं कर रहा जिसके बाद बात कर रहे हैं। जहाँ तक साड़ी का सवाल है, मंदिर जाने की आपने एक आर्ग्यूमेंट की, वो हर धर्म हर पंथ के अंदर आप पूजा स्थल पर कैसे जाते हो उसका कुछ नियम है, उनको नियम कहते हैं, उसको आप फिल्मों से मत जोड़िए। वो एक नियम है हर समाज के। कहीं पर खुले धड़ से पुरुष जाते हैं, महिला को साड़ी पहननी पड़ती है, कहीं पर सिर ढकना पड़ता है, कहीं सिर हटाना पड़ता है। उस पंथ के संप्रदाय के अपने नियम है, उसमें आप मत जाइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ह्यूमन रिश्तों की जो मानवीय रिश्तों की जो पवित्रता है उसको बार बार तोड़ना, उसको हल्का दिखाना, डाइवोर्स जैसे ऐसे डाइवोर्स की तो ऐसे बात होती है जैसे बेडॉपिंग की बात होती है। यहाँ लड़की डाइवोर्स हो रही है और दूसरे घर में जाके अपने दूसरे काम शुरू कर देती है। बट रतन जी, शहजाद जी यही तो कह रहे हैं कि आजकल यही होता है। रतन जी यही बात तो कही जा रही है कि जो चीज नहीं, शहजाद जी तो यही कह रहे हैं ना कि यही होता है, यही कल्चर हो गया है कि अगर दो लोगों की आपस में नहीं बन रही है तो देश का कानून उनको ये इजाजत देता है कि वो डाइवोर्स कर ले। क्या आप डाइवोर्स के खिलाफ है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम ऐसे एक व्यवहार की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर किसी तरह के रिस्ट्रेंट की कोई हमको कुछ, और डिवोर्स यानी बड़ा आसान है, उससे किसी को कष्ट नहीं होता, बच्चे को कष्ट नहीं होता, समस्या नहीं आती। ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं जिसके अंदर बताया गया जो डाइवोर्स होता है बच्चों के ऊपर क्या बीतता है। मैंने कोई डिप्रेशन का एक उदाहरण दिया, ये मैं क्लिनिकल उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्लिनिकल उदाहरण है इसके, जो मैं यहाँ पर अध्ययन करके यहाँ पर मैं बैठा हूँ। और आप जो बात करते 2% समाज का, सारे समाज के चित्र आप सारे 98% समाज को दिखा के उसको उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे जो उन मूल्यों से टूट गए हैं उनकी बात ना करें, अच्छे मूल्यों की बात करें? ठीक है, ठीक है शहजाद जी, फिल्में आती है, तरह कहती है। मेरा सामाजिक असर के ऊपर जोर है, मैं ये छोटी मोटी कपड़ों की साइज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मैं शहजाद जी, बात करता हूँ माइक्रो लेवल की सोसाइटी करती है, उसको मेन स्ट्रीम कर देते हैं। ठीक है रतन जी, मैं आऊंगी शहजाद जी। क्योंकि देखिए खास तौर पर अगर बात मुंबई की जाए तो मुंबई में डाइवोर्स बहुत कॉमन बात है। शायद वो बात उतनी कॉमन टियर 2 सिटीज़ में नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में डाइवोर्स को लेकर चर्चा करना बहुत आम बात है। लेकिन क्या आपको लगता है शहजाद जी कि डाइवोर्स ओटीटी या सिनेमा की वजह से होता है, या जिस तरह से डाइवोर्स को अब क्योंकि ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, या आपको लगता है कि नहीं अगर दो लोग एक रिलेशन में, एक शादी में खुश नहीं है तो इससे अच्छा तरीका कुछ और नहीं हो सकता है? हाँ, उसके ड्रॉबैक्स और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये, जैसे कि जिस बात का जिक्र मैम भी कर रही थी मानवी जी, कि ये एक परिवर्तन की लहर है और ऐसे ही समाज में परिवर्तन होना चाहिए, उसकी दिशा दिखाता है? मैं एक भी इंसिडेंट देखना चाहता हूँ कि ओटीटी की वजह से डिवोर्स हुआ हो। वो डिवोर्स हो रहे हैं इसीलिए ओटीटी को कंटेंट मिल रहा है, और यहाँ पर तो 24 घंटे के अंदर डिवोर्सेस हो रहे हैं। देखिए, मैं एक छत के नीचे नाखुश रह के बेहतर है कि दो लोग अलग अलग छत में रहे और खुश रहे। अगर किसी के साथ नहीं बनती है तो दुर्व्यवहार होने से अच्छा है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कत्ल हो जाते हैं, कहीं कुछ, वो सब होने से बेटर है दोनों सेपरेट हो जाए, उसमें क्या है। और ओटीटी कहीं भी डिवोर्स का कारण नहीं है। मैंने आज तक किसी भी पेपर में या कहीं भी नहीं, किसी वक्त कई एडवोकेट मेरे दोस्त है, उनसे डिवोर्स लॉयर्स हैं बड़े बड़े, उनसे जब बातचीत होती है तो उन्होंने भी ये कभी जिक्र नहीं किया कि भाई यार तुम्हारे फला ओटीटी के वजह से, फला शो की वजह से ना मेरे क्लाइंट्स का डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स इज समथिंग विच इज अ ह्यूमन बिहेवियर। और मैं रतन शारदा जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे विचार है उनके, लेकिन रतन जी वी हैव टू प्रोग्रेस। हम अपनी 15 मिलियन या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। कितना टैक्स आता है ओटीटी से, सरकार के पास कितना पैसा आता है, 5,000 करोड़ रुपए एंटरटेनमेंट से पैसा आता है सरकार के पास। तो हमें ये सब चीजें देखना चाहिए, एंड वी हैव टू मूव अकॉर्डिंगली टू द टाइम। और बहुत पहले से हमारी फितरत ये भी यही रही है कि वी हैव ऑलवेज ट्राई टू कॉपी द वेस्ट। अब नाउ व्हेन वी आर गेटिंग द बेस्ट, लीव गॉड द रेस्ट। देखिए मानवी जी, दो नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं। एक बात तो शहजाद जी इस बात पर कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, ओटीटी से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन दूसरी बात रतन जी लगातार कर रहे हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो अभी डिवोर्स की बात चल रही थी, मेरे को कुछ बोलना है उस पे, कि ये कहते हैं कि ओटीटी को देख करके डिवोर्स हो रहे हैं, तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि डेड डॉटर इज बेटर देन अ डिवोर्स डॉटर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिवोर्स को कम करने के भी बहुत सारे उपाय हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप में चले जाइए, आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तो शायद डिवोर्स की जो रेशियो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनकी जो सोच है वहां पे फिर अटक जाएगी। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, जैसे ये ओटीटी की बात कर रहे हैं कि ओटीटी सिर्फ ओटीटी कर रहे हैं, तो कोविड से पहले यूट्यूब भी अभी भी यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे कोई भी पिक्चर देख सकते हैं। आप अगर बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड को साइड कर देती है, इंटरनेशनल लेवल पे जितनी पिक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे रिलीज हो जाती है। कई मूवीज आप फ्री पे देख सकते हैं, कई मूवी आप रेंट पे देख सकते हैं। तो ये सिर्फ ओटीटी पे क्यों जोर डालते हैं कि ओटीटी पे वल्गैरिटी है या ओटीटी पे न्यूडिटी है या ओटीटी पे सब कुछ है। तो अगर आपको कोई कंटेंट देखना है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। ये आप पर है, और मुझे लगता है समय के साथ आपको परिवर्तन की जरूरत है, समय के साथ आपको ठीक है। सोच की जरूरत है, और आपको बहुत लर्निंग कंटेंट है। और अगर आपको नहीं देखनी है मानवी जी, तो उनके पास हमेशा तो वो ऑप्शन है कि वो ना देखें। आप उसको ना देखें। और Yes. कहीं ना कहीं, जैसे ये अभी पिक्चर, एक मूवी आई थी थोड़े महीने पहले, ओ माय गॉड 2, जिसमें एक सेक्स एजुकेशन था। इनको सेक्स एजुकेशन पे भी दिक्कत आ गई थी, इनके पेट में दर्द हो गई थी कि आप सेक्स एजुकेशन जैसी पिक्चर भी क्यों दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो घटिया मानसिकता है ना, इससे लोगों को निकलना बहुत जरूरी है। रतन टाटा जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी और दो बातों पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। जैसा कि मानवी जी ने कहा कि अगर डाइवोर्स रेट और डाइवोर्स से आपको इतनी परेशानी है तो लोगों को लिव इन में रहकर देखना चाहिए, वो टेस्ट ड्राइव बिल्कुल करनी चाहिए। और दूसरा ये कि ओटीटी पर अगर कोई कंटेंट वल्गर है और आपकी उससे सहमति नहीं है तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कोई दूसरी सीरीज देखने का, आप उस सीरीज को मत देखिए। मैं तो नहीं देखता, अलग बात है, लेकिन मैं डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा। बार बार क्या करते हैं, विषय को कहीं और ले जाते हैं। मैं खुद इस बात के पक्ष में हूँ कि अगर नहीं चलता डिवोर्स होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पारिवारिक रिश्तों का हल्कापन, पहले फिल्मों में ओटीटी में परिवार होते थे, पति पत्नी होते थे, भाई बहन होते थे, अब दादा दादी, धीरे धीरे आप देखेंगे ये सब गायब होते जा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। मैंने इसलिए आपको कहा, जिस इंडिविजुअलिज्म का बात कर रहे हो, इंडिविजुअलिज्म वेस्ट की सभ्यता को खा रहा है, टीके कर रहा है, उसका वो नतीजा भुगत रहे हैं। 30% अधिक लोग वहां पर ड्रग्स के ऊपर है, ऑफिशियली एंटी डिप्रेसेंट के ऊपर। क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पर कोविड के समय बूढ़े इसलिए मर गए कि उनके पास परिवार नहीं था? क्या हम ऐसे घरों में रहना चाहते हैं जहां पर हमारी देखभाल कोई ना करता हो, हमारे आसपास कोई ना हो? इसीलिए दूसरी बात, ओ माय गॉड का आपने उदाहरण दिया, मैंने ओ माय गॉड के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, मैंने उसकी प्रशंसा की। तो आपको फर्क समझना चाहिए कि चीज कैसे पेश की जाती है। जिस तरह से ओ माय गॉड ने पेश की, मैंने कहा अच्छी तरीके से पेश की। तो यही बात है जो आप कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। विषय को कैसे रखना, क्या हर विषय में सेक्स घुसाना जरूरी है? क्या हर विषय में कोई ना कोई रिश्ते गलत तरीके रिश्ते दिखाना जरूरी है? क्या जरूरी है कि इस तरह के इंसेस्टुअल रिलेशन दिखाया जाए? इसका सवाल है। जिस तरह की फिल्म है वैसा उसको ट्रीट करिए। अगर फिल्मों पे सेंसर को आपत्ति नहीं है तो ओटीटी पे क्यों नहीं? आपको पता होगा यूट्यूब के अंदर बटन है जिसे आपको चूज करना पड़ता है अपलोड करने के पहले कि 18 साल के ऊपर के लिए कि उसके नीचे के लिए। स्पष्ट पूछते हैं, अगर आपने चूज नहीं किया और आपने कोई इसमें एडल्ट कंटेंट डाला, तुरंत उसके ऊपर यूट्यूब एक्शन लेता है। शायद आपको पता नहीं है। तो इसलिए यूट्यूब, ये सब कहना आसान है, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कंट्रोल यूट्यूब पे एक ग्रे लाइन नहीं कर सकते आप। उसके अंदर बटन है, आपको एडल्ट कंटेंट चुनना पड़ता है। आप बटन को सिलेक्ट भी कर दीजिए, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ ऐसा अपलोड कर दिया जो किसी की भावनाएं आहत कर रही है या वो न्यूडिटी ज्यादा है, तो वो आपकी वीडियो डिलीट कर देगा। इसी तरीके से सेम सेंसरशिप जो है वो ओटीटी पे भी है, यही कह रहा हूं मैं। ओटीटी पे भी है, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। लेकिन आपको ओटीटी से दिक्कत है, आपको ओटीटी से दिक्कत है, यूट्यूब से दिक्कत है। दोनों पैरेलल चलते हैं, प्रोग्रेसिव क्या है? दोनों की गाइडलाइन सेम है। प्रोग्रेसिव ये है, वही मैं सर आपको समझाना चाह रही हूँ कि दोनों की गाइडलाइन सेम है। नहीं, रतन जी, मैं एक एक करके, हाँ बोलिए बोलिए। विचार सबके अलग अलग होते हैं। मैंने किसी को घटिया नहीं कहा, आपने मेरे विचारों को घटिया कहा। मैंने आपको नहीं बोला, मैंने कहा लोगों की घटिया आपने कहा लोग बोला, मैंने आप ताकि देखिए दोबारा, एक मिनट कहीं ना कहीं आपने स्वयं स्वीकार किया कि अगर आप एडल्ट कंटेंट बोले बिना डालेंगे डिलीट होगा।
एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ नो कि अगर मैं कह रही ओटीटी हूँ के अंदर अगर किसी आप प्लेटफॉर्म के एडल्ट कंटेंट बोल अगर फिल्म बोल के अंदर के सेंसर आप है, एडल्ट नहीं मैं कंटेंट ये कह बोल रहा हूँ के अगर फिल्म, आप उस अरे आप लाइन को बोल लीजिए क्रॉस मैं करते बोल हैं तो दूं, डिलीट करेगा। देखिए आप गलत मैं सुन रहे बोलूँ हैं, या आप बोल लीजिए, आप गलत सुन के मैं अपनी ये कह कहानी रहा बना हूँ के यहाँ कि पे अगर ये फिल्म, मनोहर कहानियां अगर नहीं चल रही है, सेंसर ये बहुत बोर्ड सीरियस फिल्मों में डिबेट है। है तो ये ओटीटी मनोहर पे क्यों कहानियां नहीं हो नहीं चल सकता? रही है कि आप मेरे मानवी जी, शब्दों अगर को आपको तोड़ आपको मानवी फिल्म जी बनाने मैं में आ रही हूँ तकलीफ आपके है, पास। रतन जी आप अपनी बात नहीं पूरी कीजिए, आपको, उसके बाद मैं मानवी जी के मैं पास आपको आऊंगी। ये कह रहा हूँ, आपने खुद स्वीकार किया कि अगर आप कंटेंट एडल्ट नहीं बोल के डालेंगे एडल्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंसर बोर्ड फिल्मों पे लागू हो सकता है तो ओटीटी पे क्यों नहीं हो सकता? इसकी दिक्कत क्या, मुझे बताइए। अगर हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं, टीवी को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, फिल्मों को मैं हम आ रही हूँ रिस्ट्रेन क्यों मानवी नहीं जी। कर सकते ओटीटी को? और मैंने ओटीटी मीडिया ने, सारे मीडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे एंटरटेनमेंट के स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। और अगर उस स्टैंडर्ड्स को हम, जैसे मैंने कहा कि वेस्ट में ये सब करके निकल गए और उन्हें पे बर्बादी देख लिए, वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप उसी रास्ते पे जाना प्रोग्रेसिव गिनती हैं तो सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दैट प्रोग्रेसिज्म। प्रोग्रेसिव का अर्थ ये नहीं कि आप पश्चिम का अंधाधुंध नकल करें, यही मेरा कहना है। ठीक है ये मानवी वेस्ट जी। की बात हाँ करते हैं, मुझे हाँ लगता है कि ये वेस्ट की जो बात करते हैं, इन्होंने वेस्ट की पिक्चरें नहीं देखी हैं। इनको ओटीटी पे वेस्ट की पिक्चर को आप छांट करके पहले देख लीजिए, उससे आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि वेस्ट की पिक्चर किस एंगल पे जाती है और हमारी पिक्चर बहुत साफ सुथरी है, फैमिली के साथ बैठ करके आराम से देख सकते हैं। दूसरी बात, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि आप अगर 18 से ऊपर का कंटेंट है वो टिक मार्क नहीं। मैंने ये बोला कि अगर आप 18 भी आप उसको सिलेक्ट करते हैं और एक वीडियो अपलोड करते हैं जो ज्यादा वल्गर हो या वो पोर्नोग्राफी को टच कर रही हो या पोर्नोग्राफी से थोड़ी सी मिलती हो, यूट्यूब उसको डिलीट करेगा। और यूट्यूब और ओटीटी दोनों पैरेलल चलते हैं, सब दोनों की गाइडलाइन सेम है, क्योंकि इंडिया में या आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोर्नोग्राफी नहीं दिखा सकते। पहली बात तो ये, तो मुझे लगता है शायद सर को फैक्ट्स नहीं पता, आपको फैक्ट्स देखने हैं और फिर आकर के आप डिबेट करिए। और दूसरी बात ये कि ये जो आप कहते हैं कि भाषा ठीक नहीं यूज करी है या बहुत वायलेंस है या फिर जो भी आपको आपत्ति है, तो लोग देख रहे हैं और ये लोग, ये अपलोड हो रही है और ये गाइडलाइंस में आ रही है। तो जब गाइडलाइंस में आ रही है तो आपको इतनी प्रॉब्लम वही आ और गई ये ना जो कि बार नशा बार भी कह रहे हैं बांटिए, सेंसरशिप, सुनिए, शराब भी सेंसरशिप बांटिए, की जो बात है, आप तंबाकू भी रतन बांटिए, जी तो मैं आप आऊंगी, स्मोकिंग पे अलाउ रतन जी करिए। मैं आऊंगी, प्लीज एक एक करके अरे बोलिए तो ये बोलिए। अलाउड है। हाँ ये बोलिए। स्मोकिंग जो आप कह रहे हैं, 18 से ऊपर के लोग स्मोक कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं। अगर आपको इतनी आपत्ति है तो बैन कर दीजिए ना, आप बैन कर दीजिए इन सब चीजों को। आप यहाँ आकर के डिबेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि स्मोक कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो जो सरहद में बैठ करके जवान है, जो -डिग्री टेम्परेचर पे बैठते हैं, वो भी शराब पीते हैं, तो उनसे आपको आपत्ति नहीं है? कहीं ना कहीं ये ऐसे भाषा जब बोलते हैं, ये ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस पे उंगली उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। तो पहले आप सोचिए बोल क्या रहे हैं। चलिए वो मानवी जी, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। शहजाद जी मैं आपके से ये समझना चाहूँगी कि क्या बिना सेक्स सीन्स के, बिना अब्यूजिव लैंग्वेज के अगर सीरीज बनती है तो क्या माइंडसेट होता है इंडस्ट्री का? क्या वो चलेगी नहीं? क्या लोग उन चीज़ों को देखना नहीं पसंद करेंगे? एंड देयर इज अ डिफरेंस, सेक्स सीन्स में एंड पोर्नोग्राफी में बहुत डिफरेंस होता है। जो चीज़ें बैन है वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती है, लेकिन एरोटिक सीन्स होना, अब्यूजिव लैंग्वेज होना, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स दिखाना जो हम ओटीटी पर देखते हैं, और आप इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे समाज में होती हैं, क्या इन चीज़ों के बिना अगर कुछ दिखाया जाए तो क्या लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, या लोग उसे देखेंगे नहीं, या वो फिल्म या वो ओटीटी सीरीज चलेगी नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप और हम, कोई भी प्रोड्यूसर ओटीटी के पास जाता है स्क्रिप्ट लेके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द सेलिंग पॉइंट, लोग इसे क्यों देखेंगे। कि जब तक उसमें कुछ ऐसी चीज ना हो जिसमें ना लोग उसको देखने लगे, या उनके जो प्रोडक्ट है, वो जो वेब सीरीज है, उससे कैसे कनेक्ट हो, तो यही सब मोस्टली चीजें देखी जाती है। एंड उसमें जो मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगा कि अगर कोई साफ सुथरी वेब सीरीज कोई बनाता है और वो चल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट एंड ऑन द राइटर्स कि उन्होंने क्या सोचा है, क्या बनाने जा रहे हैं। नहीं, यानी और कि ओटीटी शहजाद जी अगर कोई सीरीज में एरोटिक सीन्स है तो वो क्या साफ सुथरी नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो साफ सुथरी नहीं है। इरोटिक सीन्स अगर जरूरत है, अगर उस सीन की जरूरत है, मांग है, उस सब्जेक्ट की मांग है, इरोटिक सीन्स है, तो लेट इट बी, होने दीजिए, उसमें क्या है। ठीक है,
इट ऑल डिपेंड्स ऑन, जैसे मानवी जी ने कहा, डिमांड और सप्लाई की बात है। ठीक है, हमारे और साथ लोग सुरभि जी भी जुड़ी हुई हैं। वेलकम टू आवर शो सुरभि जी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ओटीटी को लेकर, ओटीटी कंटेंट को लेकर हमारी चर्चा लगातार हो रही है और अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव इस पर सामने आ रहे हैं। कहीं पर यह कहना आ रहा है कि ओटीटी को लेकर कानून होने चाहिए और ओटीटी पर जिस तरह के कंटेंट दिखाए जाते हैं उससे एक जनरेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ये भी पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है कि ओटीटी से रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है और समय के साथ साथ हमें अपना माइंडसेट, हमें अपनी सोच को प्रोग्रेसिव करना चाहिए। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। मेरा कहना ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोटी रोजी होता है और इट्स गुड, बट यहाँ पे कुछ लोग जो बनाते हैं, जो वल्गैरिटी, जो सेक्सुअल, जो अब्यूजिंग जो होते हैं, ये टोटली बॉडी होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हिंदू संस्कार है, तो हमें इस टाइप का दिखाना, फिल्म इंडस्ट्री में दिखाना सही नहीं है, नाइदर ओटीटी में। तो जहाँ पे भी वल्गैरिटी है, जहाँ पे भी इस टाइप का न्यूसेंस होता है, तो हमारा इमीडिएटली बंद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर कानून होते हैं तो इट्स गुड डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो परंपरा है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसके लिए अगर कुछ अच्छा चीज होगा तो लोग, जो हमारी यंग जनरेशन जो है, वो सीखेगा। और हमें अगर जो सोसाइटी को अगर हमें गंदा करना है, सोसाइटी के अंदर अगर हमें कुछ ऐसा इस टाइप का वल्गैरिटी दिखाना है, सेक्सुअल थिंग्स दिखाना है, या कुछ अब्यूज करना है, तो जो हमारा यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे, वो क्या सीखेगा, सीख क्या मिलेगा। तो इसलिए जो अच्छी चीज है, कपड़े के अंदर ढक के अगर कुछ आप करोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अगर आप खुला खुला भी करोगे तो इसके लिए हमारा जो ट्रेडिशन है उसको बहुत एक मतलब खराब लगता है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, हमारा जो कल्चर है उसको हमारे जो तजुर्बा देना चाहिए, हमारा जो परंपरा है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो यंग जनरेशन, हमें उनको सिखाना बहुत जरूरी है। इसके लिए ओटीटी, इससे प्लेटफॉर्म कुछ रोटी रोटी होता है, कभी भी चाहिए कुछ नया जो टेक्निकल आजकल इतना एडवांस हो गया, डिजिटल इंडिया आ गया, होना चाहिए, बट इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है मानवी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एरोटिक सीन्स को लेकर इतने एप्रहेंशंस क्यों हैं? क्या ये वो सीन्स हैं या ये वो बातें हैं जो आम जनता को नहीं पता रहती है? और अगर आम जनता को पता है, जैसे कि चैटर्जी जी भी कह रही हैं कि अगर पता भी है तो एक चीज़ पर्दे के अंदर ठीक लगती है, लेकिन इन सब के बीच में क्या ये चीज़ें, क्या ये सीख, क्या ये तमाम चीज़ें लोगों की परवरिश में नहीं होती है? आजकल तो ये भी कहा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये टीच कर रहे होते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्या है, और जब ये चीज़ स्क्रीन पर होती है, जब ऐसा कोई सीन आता है तो उससे कई ऐसे लोग हैं जिनको आपत्ति दर्ज होती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? देखिए, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ पे आपके डिबेट में आकर के बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप एक उंगली किसी पे उठाएंगे तो चार उंगली आप पे आएंगे। इन्होंने ओटीटी 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 कर दिया, पर कहीं ना कहीं मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम देखिए, इंस्टाग्राम की रील्स खोल करके देखिए। बहुत मैं क्योंकि एक उदाहरण देना चाहती हूँ, सबने देखी होगी, एक कच्चा बादाम करके रील आई थी 1 साल पहले। कच्चा बादाम में जितनी वल्गैरिटी थी, एक आम लड़की, छोटी सी लड़की से लेकर के एक यंग लड़की तक कच्चा बादाम पे रील बना रही थी, और मेरे हिसाब से वो ऐसी भद्र रील बना रही थी कि एक आम व्यक्ति उसको देख नहीं सकता फैमिली के साथ बैठ करके, और उस रील पे इतने व्यूज आ रहे थे। आप खुद को जिम्मेदारी उठाइए ना। आप सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं कि सोसाइटी में ढका ढका होना चाहिए, खुला खुला नहीं होना चाहिए, तो जितना खुला खुला कच्चा बादाम में हमें देखने को मिला, हमें कहीं नहीं देखने को मिला। आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, वहां पे एक छोटा सा बटन आता है रिपोर्ट का, आप उसको रिपोर्ट कर दे तो लोग उसको बढ़ावा ना मिलेगा और लोग ये दोबारा ऐसी चीजें नहीं बनाएंगे। लेकिन आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप उसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और बोलेंगे दोबारा ऐसा कंटेंट बनाओ, तो कहीं ना कहीं लोग उसको देखते हैं। अगर आज एक व्यक्ति, आज एक इन्फ्लुएंसर एजुकेशन पे रील बनाता है, वो वायरल नहीं होती। अगर कोई एक धार्मिक रील बनाता है, वो वायरल नहीं होती। फिटनेस पे रील बनाता है, वो वायरल नहीं होती। लेकिन अगर वो ऐसी कोई चीज बनाता है जिसमें थोड़ी सी वल्गैरिटी है या खुला खुला है, जो इनके भाषा है खुला खुला है, वो खूब वायरल हो जाती है, वो मिलियन में व्यूज चली जाती है, 250 मिलियन, 200 मिलियन, 100 मिलियन, इतने व्यूज चले जाती है और इतना पैसा बटोरती है। और पैसों की बात कर रहे हैं ना, तो ये रील्स बना करके सुरभि जी जवाब दीजिए, जवाब। कहीं ना कहीं आप अपना सोच बदलिए। सुरभि जी, आपकी मेंटालिटी को बदलने की बात की जा रही है कि आप अपनी सोच बदलिए, आप थोड़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बनिए। मानवी जी कह रही है और सोच बहुत ही बड़े है, लेकिन हमारा जो बच्चे का जो सोच है उसको पेरेंट्स को सीख देना पड़ेगा। और आज के जमाने में जो यंग जनरेशन है उसको पेरेंट्स को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ बाबा एक खराब है, वो अच्छा है। और आप लोग कच्चा बादाम के बारे में बताया,
कच्चा बादाम एक गाना था बंगाल में, एक जो है ना, उसको कैसे बनाया लोगों ने वो नहीं देखा। अच्छा कहा मेरे को मत समझाओ कच्चा बादाम क्या था, मुझे मालूम है क्या था, लेकिन उसको लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया या आप बताइए। कोई एक पिक्चर की गाना रिलीज होता है और लोग उस गाने को वल्गर बना देते हैं। तो एक आम व्यक्ति, एक लेडी बड़ी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, जो अपने बेटे के साथ एरोटिक वीडियोस बनाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। एक माँ अपने सगे बेटे के साथ एरोटिक वीडियोस बनाती है और उसको लोग देख करके वायरल करते हैं, व्यूज देते हैं और कहीं ना कहीं वो पैसा कमाती है। इतनी घटिया मानसिकता हो गई है, आप उसको नहीं देखेंगे। मानवी जी मैं आऊंगी, आप लोगों की आवाज नहीं क्लियर मिल पा रही है। चैटर्जी जी अपनी बात पूरी करें। पेरेंट्स को जो है उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, बच्चे को सीख देना चाहिए। हमें अगर सीख नहीं देता तो उसका परंपरा क्या है, जनरेशन क्या है, नहीं देख पाते। जो पेरेंट्स है उसको सीख देना चाहिए बच्चे को। ठीक है सुरभि जी। अच्छा रतन जी, एक और बात सामने आ रही है, ये बात शहजाद जी भी कह रहे हैं, मानवी जी भी लगातार कह रही हैं कि क्या ओटीटी, क्या फिल्में, क्या यूट्यूब, उससे ज्यादा वल्गैरिटी तो इंडिविजुअल्स की रील्स में देखने को मिलती है। उस पर क्या ये रील्स जो है ये दर्शा रही है कि हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है, किस तरह के रिलेशंस है, लोग क्या वल्गैरिटी दे रहे हैं, और उन्हीं रील्स के सबसे ज्यादा व्यूज है। यही जो आपने कही बात बिल्कुल सही है। पहली बात है, इंस्टाग्राम इंडिविजुअल रन सारे लोग हैं, इंडिविजुअल है वो, ऑर्गेनाइज कोई सिस्टम नहीं है जिसके अंदर कभी कोई बैन होता है, चला जाता है, आ जाता है, निकल जाता है। एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वर्सेस आप बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज एक सेक्टर है जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, जिसका इन्फ्लुएंस इंस्टाग्राम से बहुत अधिक है। अब 30 सेकंड के एक शॉर्ट को जो एक इंडिविजुअल ने बनाया, उसका कंपेयर करेंगे 50 करोड़ के सीरियल से, जिसके अंदर जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लेखक हैं, जिम्मेदार एक्टर हैं, उसका आप कंपेयर करेंगे ऑर्गेनाइज सिस्टम को इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज, और इस प्रकार छोटे छोटे जो 30-30 सेकंड बना के इस टेम्पररी ख्याति पाना चाहते हैं, इससे मुकाबला करेंगे आप। अपने बच्चों के लोग अपने बच्चों के मोबाइल में नहीं डालते इंस्टाग्राम, वेरी गुड, यूट्यूब नहीं डालते बच्चों के, लेकिन टीवी तो खुला हुआ है। और मैंने ये बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको फिल्मों के ऊपर सेंसर पे आपत्ति नहीं है, आपको टीवी के ऊपर सेंसर की आपत्ति नहीं है, आपको ओटीटी पे आपत्ति क्यों? देखने वाले में क्या फर्क है? वही टीवी, वही इंटरनेट, वही स्क्रीन, वही मीडिया, फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि आप बाहर के सर्वर में बैठ के कुछ आपको बांटा जा रहा है, और क्योंकि उसके ऊपर आपने लगा दिया टैग, ये सेक्सुअल है, इसके अंदर बहुत भद्दी गालियां, इसलिए आप नहीं देखेंगे। उल्टा वो तो आपके लिए रेड मार्क है कि देखिए इसमें जरा मजा आएगा ज्यादा। और जिस प्रकार से क्या इतनी गालियां वास्तविक जीवन में देते हैं, क्या इतना खुले हुए और नहीं, इसी के साथ रतन जी मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स मूव कर रही हूँ, मैं आऊंगी, मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स मूव कर रही हूँ रतन जी। बेडरूम के बाहर माँ बाप के सामने करते दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा है शहजाद जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। रतन जी मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स मूव कर रही हूँ। शहजाद जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है ओटीटी पर कोई लॉ होना चाहिए? जिस तरह के कंटेंट परोसे जा रहे हैं वो एथिक्स, मोरालिटी, तमाम चीजों के खिलाफ है? आई थिंक सो सेल्फ सेंसरशिप ओटीटी कर रही है, और जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। रेस्ट सरकार के ऊपर है, वो सरकार कैसा जो ठीक समझे वो करे। बट आई थिंक ओटीटी इज अ वेरी ग्रोइंग फास्ट इंडस्ट्री एंड पीपल आर लाइकिंग इट। चैटर्जी जी एंड सुरभि जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। या मेरा एक ही चीज बोलना है कि जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है और सोसाइटी का जो हमारा ट्रेडिशन है उसको अगर खराब चीज में जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको बैन करना चाहिए। चीज अच्छा बनाओ, और अब मैंने पहले ही बताया कि कपड़े के अंदर ढक के भी अच्छी चीज कर सकते हैं। एक्टिंग अगर करना होगा तो ये नहीं कि शरीर को अंदर को दिखा के करने की जरूरत है।